हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। वो है ओवर थिंकिंग। यानी जब हम हद से ज्यादा सोचते हैं, हमारा माइंड में कंट्रोल नहीं रहता है। सोचना इंसान का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, एक बहुत बड़ा खूबी है जो हम इंसान के अंदर ही है कि हम किसी चीज को सोच के समझ के उसको एनालाइज करके हम अपने लिए, अपने लाइफ के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये क्वालिटी सिर्फ इंसानों में ही होता है, बाकी जानवरों में नहीं होता। बाकी जानवर इंस्टिंक्टिव होते हैं, इंस्टेंटली वो लोग एक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्स होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके बॉडी के लिए। उनको जहां पे खतरा आता है वहां से वो बचते हैं। भूख लगता है तो खाने के लिए इंतजाम करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सोचकर समझकर चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लेना, ये सिर्फ इंसानों का ही क्वालिटी है। तो ये तो एक ऐसा क्वालिटी है जो कि हमको बाकी जानवरों से अलग बनाता है। लेकिन यही क्वालिटी, यही थिंकिंग आज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। हमें तरह तरह के अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। फिर थॉट्स ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया हो जाता है, हम रात रात सो नहीं पाते। और ये सब चीज़ बहुत कॉमन होता जा रहा है। अगर आप डेटा देखेंगे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ये सब ट्रेट्स इंसानों में कॉमन होता जा रहा है। पहले ये सब बहुत रेयर था और जब होता था तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेते थे। आजकल बोलते हैं अरे ये सब तो कॉमन है। यानी जो क्वालिटी हमारा डिसीजन लेने का, सोचने का, समझने का, जो क्वालिटी हमारा सबसे यूनिक क्वालिटी है, वही आज हमारे लिए दुश्मन बन चुका है। ये कैसे हुआ? ये हुआ ओवर थिंकिंग से। अब ओवर थिंकिंग कैसे हुआ? ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग यानी जब हम अपने थिंकिंग पे हमारा काबू नहीं होता, जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, जब हमारा थिंकिंग ऑटोमेटिक मोड में चलने लगता है, अपने आप हो रहा है, कुछ भी आ रहा है और हम उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ऐसे लिंक होता जा रहा है और हम उसी में घूम रहे हैं, गोल 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 गोल। कभी कभी रिपीटेड होता है। वही थिंकिंग आया, फिर दूसरी तरफ गया, वहां से कोई डर आया, कोई फियर आया, फिर हम घबरा गए, फिर कुछ और सोचे, फिर वहां से फिर घूम के फिर वहीं पे आया। ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक मोड में जब चलता है तभी वो ओवर थिंकिंग कहलाता है। यानी हम थिंकिंग को ओवर थिंकिंग तभी बोल सकते हैं जब वो हमारे हाथ में नहीं है, जब वो अपने आप ही चलता है ना। जैसे कोई पागल आदमी है, उसका क्या है, उसका बात करना, उसका एक्शन, चलना फिरना, जो भी वो करता है, अपने आप से बात करता है, अजीब अजीब तरह के एक्टिंग करता है, मुंह चिढ़ाता है, जो भी करता है, वो सब चीज उसके हाथ में नहीं होता, उसके कंट्रोल के बाहर होता है। ऑटोमेटिक मोड में चल रहा होता है वो, राइट। उसी तरह जब हमारा थिंकिंग, हमारा सोचना जब ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, हम उसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस चीज को सप्रेस करते हैं, उस चीज को दबाते हैं। यानी हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खुद को किसी और चीज में डाल देते हैं। कोई एक्टिविटी में लग गए, किसी कहीं चले गए, कोई सोशल मीडिया में चले गए, कोई अपने एडिक्शन की तरफ चले गए, जिसकी वजह से वो और ना आए। हम खुद को भुलाने की कोशिश करते हैं। भुलाने की कोशिश करने की वजह से हम क्या करते हैं, खुद को किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो सारा कॉन्सेप्ट है ओवर थिंकिंग का, जो वो लूप है, वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे दब के रहता है, बस वेट करता रहता है कि तू बस फ्री हो जाए एक बार। फिर हम जिस भी एक्टिविटी में है वो तो हमेशा नहीं करते रहेंगे ना।
ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं गए, कुछ टेस्टी खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, तो वैसे खाते ही रहेंगे, फिर आएंगे ना वापस। फिर जैसे आते हैं, फिर हम रिलैक्स होते हैं, फिर वो लूप चालू हो जाता है जो दबा पड़ा था, फिर वो लूप चालू हो जाता है। तो ये तो फिक्स नहीं हुआ ना, ये तो टेम्पररी फिक्स हमने किया था, जबकि ये चीज तो हमको और ज्यादा एंशियस करता है, और ज्यादा स्ट्रेस करता है कि हमने इतना कुछ किया या इतना टाइम ऑलरेडी स्पेंड किया, उसके बाद भी हम जहां के वहीं हैं, जहां थे फिर वहीं से चालू हो गए। ये हमको और ज्यादा बेचैन करता है। तो इसके लिए करें क्या? अगर इस तरह से ओवर थिंकिंग होता है, हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है कुछ चीजें, और ऐसे लूप में बार बार हमारा ऑटोमेटिक वे में थिंकिंग चलने लगता है, तब क्या करें? इसका सलूशन थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप करके देखिए। अगेन, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई मेंटल डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट वो सब कुछ भी नहीं हूं, बस मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन में दे रहा हूं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे, ठीक है? अपना एक व्यू दे रहा हूं डिस्कशन की तरह, ठीक है? वो ये है कि क्योंकि हम थॉट से, थिंकिंग से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो हमसे छूट नहीं रहा है। हम खुद को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसीलिए वो जो दबा पड़ा है वो और भी ज्यादा उभर के, और भी ज्यादा ताकत से हमको फिर आके अटैक करता है। जब हम भागना बंद कर देंगे ना डिस्ट्रैक्शंस की तरफ, तब देखना धीरे धीरे वो कमजोर होने लगेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको सोच आ रहा है ना, आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उसको। बोलिए ठीक है, हम सोचते हैं लॉजिकली, अगर बार बार लूप में आया ना, तो आप पकड़ लेना कि बार बार वो कहां पे आ रहा है। आपका कोई होगा, कुछ फियर होगा, ठीक है, किसी चीज का डर होगा, कुछ चीज होगा, उसको देखिए किस चीज का डर है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है वहां पे। वहां से भागिए मत। हम यही करते हैं कि हम जब कोई चीज हमको डराता है, कोई चीज हमको सताने लगता है, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा फिक्र होता है, सोच आता है, तो हम उससे भागने के लिए हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने लगते हैं और डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। हमको क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाना है, हमको सोचना है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमको सोचना है, यानी जो सोचने का प्रोसेस है उसको हम अपने हाथ में ले रहे हैं, थोड़े देर के लिए ही सही, अपने हाथ में लेके हम सोचेंगे कि ये क्या है। ये जो थॉट्स आ रहा है मेरे दिमाग में, बार बार कोई चीज का डर सता रहा है, कुछ सता रहा है, वो चीज क्या है, उसको एनालाइज करो, उसको सोचो, उसको टाइम दो, आधा घंटा, 1 घंटा दो दिन में, और वहां पे आप ड्रॉ करो कि ये सिचुएशन है, इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और मैं यहाँ पे क्या डिसीजन ले सकता हूं इसको बेटर करने के लिए। मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं होता है ना, वही चीज डराता है हमको। वहां पे आप उसको सोचो, सोचने से भागो मत। ये सोचो कि यही चीज मुझे डरा रहा है ना, अगर ये हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। सोच लो, नेगेटिव विजुअलाइजेशन उसको बोलते हैं स्टोइसिज्म में। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है वो सोच लो। फिर सोचो कि अभी मेरा जो सिचुएशन है, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं इसको बेटर करने के लिए। एक्शन ओरिएंटेड हो, क्रिएटिव थिंकिंग करो, ऑटोमेटिक थिंकिंग नहीं। और उससे भागो मत, उसको फेस करो, अपने सोच को अपने हाथ में लेकर उसको एनालाइज करो। और अगर पेन पेपर यूज करके उसको आपने लिखा तो वो तो बेस्ट होगा आपके लिए, कि ये मुझे डर है, ये मुझे सता रहा है, मुझे ओवर थिंकिंग आ रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, और मैं यहाँ पे क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, क्या होने पे क्या कर सकता हूँ, खुद के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं इस एक्शन में मुझसे क्या हो सकता है मेरे पर्टिकुलर सिचुएशन में। मैं इस चीज को थोड़ा सा वेग तरीके से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का सिचुएशन अलग अलग होता है।
उसके सिचुएशन को वही समझता है और उसके सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन सिर्फ वही ले सकता है, सबसे बेस्ट डिसीजन वही ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास जाएंगे और अपना सिचुएशन रखेंगे तो वही आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा, नहीं, आप ही अपना बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप ट्राई करना, आपका डिसीजन, आपका चॉइसेस, आपका सोल्यूशन सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपके सारे जो नुआंसेस हैं, आपके लाइफ के सारे जो सिचुएशंस हैं, उसको सिर्फ आप जानते हैं, राइट। तो टाइम दीजिए सोचने पे। अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो, ओवर थिंकिंग को अगर हराना है तो अपने थिंकिंग को अपने हाथ में लाइए, ऑटोमेटिक मोड में मत छोड़ दीजिए या उससे भागिए मत डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। ऐसा करके जैसे आप एनालाइज करने लगेंगे आपके लाइफ को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे ही क्लैरिटी आएगा आपका ओवर थिंकिंग का टेंडेंसी वीक होता जाएगा, फिर आपको सेटिस्फैक्शन, आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आपका मेंटल स्टेटस बेटर हो जाएगा, आपका मूड बेटर हो जाएगा, आपका नींद अच्छा आने लगेगा। क्लैरिटी ही ओवर थिंकिंग का एंटीडोट है। ओवर थिंकिंग आता है लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या करें। कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में आने वाला, या पास्ट में कुछ हो गया है। ये सारे चीजों को आपको एनालाइज करना है, उसका फेस करना है और उसको क्रिएटिवली सोचकर आपको अपना अपना चॉइस क्या आप कर सकते हैं, अपना अपना एक्शन आप क्या ले सकते हैं, उसको लिखना है। और जैसे ही आपको वो क्लैरिटी आ जाएगा ना, वो चीज आपसे फिर ऑटोमेटिक होने लगेगा। जब आपको पता चल गया हर चीज का सलूशन, तो फिर उसको अप्लाई करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, वो अपने आप फिर आप अप्लाई होने लगेगा आपके लाइफ में। तो ये है ओवर थिंकिंग का सलूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यूएबल जरूर लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए या किसी रिलेटिव वगैरह के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप उनको जरूर शेयर करें। आपका कोई ग्रुप्स हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप उनको शेयर करें और कमेंट्स में बताएं अगर आप भी इस चीज़ से सहमत हैं, मेरे इन बातों से सहमत हैं, और अगर आपने इस पे अप्लाई किया और आपको कुछ बेनिफिट मिला, वो भी आप ज़रूर यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में उसको बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।